नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की क्लास के अंदर जो हमारी चर्चा का विषय है वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो है वो आरपीएससी हो या आरएसएमएमबी हो, इनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, चाहे आरएस प्री 2023 हो, सेकेंड ग्रेड 2022 के जो पेपर हुए थे, या केट का एग्ज़ाम होगा या रीट मेंस का एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के अंदर इसके 1 से 2 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ। अगर आप डिटेल के अंदर इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो मेरा वीडियो जो है राजस्थान का एकीकरण वो अपलोड कर रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो देखो, ये शुरुआत हुई थी 18 राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। कब शुरू हुआ था एकीकरण? 18 मार्च 1948 को। पहला चरण जो है वो इसमें आया था आपके मत्स्य संघ। कौन सा आया था? मत्स्य संघ। ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, उक्त वाक्य किस शासक के थे? तो साथियों, बांसवाड़ा का जो शासक था चंद्रवीर सिंह, वो स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन केंद्र से जो है वो दबाव ज़्यादा था, इसलिए वो दबाव में आते हुए उसने साइन किए और कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये जो कोटेशन था, ये बांसवाड़ा का शासक जो है चंद्रवीर सिंह, उनका कोटेशन था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? चंद्रवीर सिंह। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपूताना की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे जो प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़। ठीक है ना। और सबसे जो नवीन रियासत थी, कौन सी थी? नवीन। नवीन जो थी वो झालावाड़ थी, और झालावाड़ का निर्माण जो है अंग्रेजों द्वारा किया गया था। बस ये आपको ध्यान रखना है। और जो जोधपुर जो है, या जोधपुर जो रियासत है, ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी थी, और जनसंख्या के आधार पर जो है वो सबसे छोटी थी। सॉरी, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी थी जयपुर। और शाहपुरा जो है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी। और उत्तरदायी, सबसे पहले उत्तरदायी जो शासन की स्थापना करने वाली रियासत भी कौन सी थी? शाहपुरा थी। ठीक है ना। और सिरोही रियासत जो है, इसका जो विलय है वो राजस्थान के अंदर 2 बार हुआ था। ठीक है, 2 चरणों के अंदर सिरोही का विलय हुआ था। छठे चरण के अंदर सिरोही को मिला लिया गया था, और 7वें चरण के अंदर सिरोही के जो कुछ भाग थे वो उधर से जो है मध्य प्रदेश से कुछ भाग ले करके गुजरात से, और वो राजस्थान के अंदर मिलाए गए थे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रियासत का विलय जो है 2 चरणों में हुआ? सिरोही का विलय 2 चरणों के अंदर हुआ। ठीक है ना। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। ठीक है ना, अमीर खां पिंडारी वाली। संयुक्त राजस्थान को वरद राजस्थान में कब मिलाया गया था? संयुक्त राजस्थान को वरद राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, ये आपके लिए क्वेश्चन है। संयुक्त राजस्थान को वरद राजस्थान में कब मिलाया गया था? 5वां क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। 30 मार्च 1949 को। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ, संयुक्त राजस्थान जो है वो तो है तीसरा चरण, और वृद्ध राजस्थान क्या हो जाएगा? चौथा चरण हो जाएगा। पहला चरण था 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च। ठीक है ना। फिर 30, ये 18 मार्च, 25 मार्च और फिर 18 अप्रैल, ये तीनों चरण जो है ये 1948 के अंदर थे। फिर जो 30 मार्च 1949 को जो है चौथा चरण हुआ। याद रखना साथियों, 1949 जो है, एक तो 1949 में 2 चरण हुए थे। एक तो चौथा हुआ था 30 मार्च को, और 5वां हुआ था 15 मई को। ठीक है ना, जिसमें मत्स्य संघ का विलय किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो 15 मई लिखा हुआ है, 15 मई 1949, ये 5वां चरण है। ये है 7वां। ठीक है ना। और 18 अप्रैल 1948 ये सेकेंड चरण है। ये आपको तिथि भी ध्यान रखनी है। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? मैंने आपको बताया था 8 7 15 होते हैं, लेकिन आपको 8 7 क्या करने हैं? 14 ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। अब देख लो,
8 7 15 होते हैं, लेकिन 8 7 क्या, अपने यहाँ अपने कितना मानना पड़ेगा, 14 मानना पड़ेगा। तो जो है यहाँ पर जो है ये वाला सही होगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सीधी सी बात है, यही आंसर होगा। यहाँ आप लोग मुझे बताएं क्या आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जल्दी से बताओ कौन थे? शोभाराम कुमावत। कब बना था मत्स्य संघ जो है वो आपके बना था 18 मार्च 1948। कौन कौन शामिल थे? अभदोकनी, ट्रिक ये है, अभदोकनी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी, और एक क्या था, ठिकाना था नीमराणा। तो ये मत्स्य संघ हो गया, प्रथम जो चरण था वो मत्स्य संघ ही था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो साथियों 19 रियासतें थी, प्लस 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 19 रियासतें थी। फिर अगला है वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आधुनिक राजस्थान जो है 1 नवंबर 1956 को, 7वां चरण, एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आ गया। फिर राजस्थान के पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में कितने जिले थे? इसका आंसर आप जल्दी से बताओ मुझे। इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, कितने जिले थे 11वां का? 26 जिले, ठीक है ना। कितने जिले थे? 26 थे। लास्ट जो 26वां था वो अजमेर था, ठीक है ना। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था, ठीक है ना, अजमेर, ठीक है। फिर है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर भरत, देखो ये आ गया क्वेश्चन, एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 तो रियासतें हो गई। किस ठिकाना, चीप सी मतलब ठिकाना, कौन सा ठिकाना? तो मैंने अभी आपको बताया था, नी मतलब नीमराणा, ये हो गया नीमराणा। अब धोकनी क्या है? अब है धोकनी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तो रियासतें थी, और ये ठिकाना या चीफ सिप था। तो पहले चरण के अंदर नीमराणा को मिला दिया गया। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जल्दी से बताइए, संयुक्त राजस्थान मतलब कौन सा चरण है? तीसरा, जल्दी से बताइए किसको बनाया गया था संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री? जल्दी से। माणिक्यलाल वर्मा, किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को, उदयपुर के थे, उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के असम राज्य में जिस रियासत का विलय हुआ था बताइए। मैंने आपको बताया था सिरोही। सिरोही का विलय 2 बार हुआ था। अधिकांश भाग जो है वो तो सिरोही का छठे चरण के अंदर। ये जो चरण है 26 जनवरी 1950, ये है 6 चरण, छठा चरण, जिसको राजस्थान संघ कहा गया था। क्या कहा गया था? राजस्थान संघ। तो सिरोही का विलय वैसे तो छठे चरण के अंदर हो गया था, लेकिन जो कुछ भाग थे, कुछ जो भाग थे, आबू देलवाड़ा वगैरह जो है, इनका विलय जो है वो आपके जो है ये हुआ था 7वें चरण के अंदर। माउंट आबू जो है, गुजरात वाले माउंट आबू को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे। सरदार पटेल साहब भी जो है वो भी माउंट आबू को अपनी तरफ ही, सरदार पटेल साहब जो है माउंट आबू को गुजरात में ले जाना चाहते थे, ठीक है ना। और उन्होंने कर भी दिया था शामिल, लेकिन बाद में जब माउंट आबू के लोगों ने विरोध किया, यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंची, जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जो है उस मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो ये आबू देलवाड़ा जो है, ये वाला भाग जो है ये राजस्थान को दिया जाता है। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, 15वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में सबसे प्राचीन व नवीन रियासत कौन सी थी? सीधी सी बात है, सबसे प्राचीन थी मेवाड़, उदयपुर। नवीन थी झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। राजस्थान के 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो साथियों, पहला जो चरण है,
पहला मत्स्य, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृद्ध राजस्थान। तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्ध राजस्थान, ठीक है ना। शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था, जल्दी से बताइए। शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मलाईदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर टपकने वाले क्वेश्चन है। शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था, 17वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। संयुक्त वरहद राजस्थान, पांचवा चरण। साथियों, जो वरद राजस्थान था, उस वरद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। किसका विलय कर दिया था? मत्स्य संघ का, 15 मई 1949 को एक कमेटी बनी थी, शंकर देव राय कमेटी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो मत्स्य संघ है, उस मत्स्य संघ का विलय जो है वो वरहद राजस्थान में कर दिया जाए। तो ये विलय किया था 15 मई 1949 को, ठीक है ना। और बाद में कहा गया संयुक्त वरहद राजस्थान, या इसको वरहदोत्तर राजस्थान भी कहा जाता है। वरद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, जल्दी से बताइए। 18वें क्वेश्चन का आंसर, वरद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। पहले दो जो थे उनमें गोडगिल साहब थे, ठीक है ना। शुरू के अंदर जो पहला चरण जो था उसमें गोडगिल साहब थे उद्घाटन के समय, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि पहले चरण का उद्घाटन गोडगिल साहब ने किया था, दूसरे का भी गोडगिल साहब ने किया, ठीक है ना। और तीसरे चरण का जो है नेहरू जी ने किया था, और चौथे चरण का पटेल साहब ने किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था, मारवाड़ या जोधपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, ठीक है ना। और छोटी छोटी जो है, चाहे वो जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, शाहपुरा। और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत भी शाहपुरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के ये 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व राजपूताने में कौन सी रियासतें थी जिसे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। 20वां क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। 20वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। 20वें का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। डी, शाहपुरा व किशनगढ़, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण सभी को पता है 7 चरण के अंदर संपन्न हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब हुई थी, जल्दी से बताइए। 22वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और ये थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जल्दी से बताइए, निर्वाचित कौन थे प्रथम, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। टीकाराम जी पालीवाल। और मनोनीत जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सर्वाधिक था, सर्वाधिक कार्यकाल, आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह जो हैं ये फर्स्ट राज्यपाल हैं, अभी मैंने बताया था। वरद राजस्थान के महाराजा प्रमुख थे, वरद राजस्थान के महाराजा प्रमुख जल्दी से बताइए कौन थे। महाराजा प्रमुख तो भाई साहब उदयपुर वाले ही बने थे, कोई नहीं रोक सकता। तो इसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। 25वें का जल्दी से बताइए, महाराणा भूपाल सिंह। मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, मत्स्य संघ तो भाई साहब, मत्स्य संघ के राज प्रमुख जो हैं वो तो धौलपुर वालों को कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो धौलपुर वालों को रोक ले। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदय भान सिंह, ठीक है ना। और ये भीम सिंह जो है ये उप राज प्रमुख थे। अब मत्स्य संघ की जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी? अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। ये आ गया क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया? तो साथियों, उदयपुर रियासत का राजस्थान के विलय तीसरे चरण के अंदर कब किया गया? तीसरा चरण, तीसरा चरण
पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 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 जल्दी से बताइए तीसरा कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद है ये 15 मई वाला जो है ये पांचवा है, इसमें मत्स्य संघ का विलय जो किया गया था 30 मार्च 1949 को, ये चौथा है। 25 मार्च 1948 ये दूसरा है। निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में हुआ था? तो इसका भाई साहब ये आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। ये दूसरा चरण है, प्रतापगढ़ का विलय दूसरे चरण के अंदर। दूसरे चरण की जो रियासतें हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, बाबू डूंजा, बाबू डूंजा कोट पहना, बाबू डूंजा कोट पहना प्रताप किशन शाह कुशाल ने, बाबू डूंजा कोट पहना प्रताप किशन शाह कुशाल ने। 9 रियासतें और एक ठिकाना, ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ था। तो दूसरे चरण के अंदर जो पूर्व राजस्थान बना था उसके अंदर 9 रियासतें और एक ठिकाना जो है वो शामिल किया गया था। और उसकी ट्रिक क्या है? बाबू डूंजा कोट पहना प्रताप किशन शाह कुशाल। फिर है मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को, पांचवा चरण शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक फ्री विपर्स प्राप्त करने वाला राज परिवार था। फ्री विपर्स मतलब उनको एक जो है आय दी जाती थी, और वो राज परिवार कौन सा था? जल्दी से बताइए 31 का। इसका भाई साहब सर्वाधिक फ्री विपर्स जयपुर हो जाएगा। लास्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अजमेर प्रोविंस के प्रथम चीफ, अजमेर प्रोविंस के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? तो इसके जो प्रथम थे, 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोतीलाल करपलानी। ठीक है, तो साथियों ये आपके राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और उनकी व्याख्या भी की है। इसका डिटेल्ड वीडियो जो है टॉपिक का फुल थ्योरी का वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, लगभग 45 मिनट का होगा। अगर आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लोगे, लाइफ के अंदर एकीकरण का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियोज़ हैं वो लेके आता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रीट हो, आरएस प्री हो, या सेकेंड ग्रेड हो, या आपके केट हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आपका जो है सपना जो है वो पूरा हो। विश यू ऑल द बेस्ट।